नमो नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है। 2025 के इन तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रहीय अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। धार्मिक उपायों के दौरान 3 खास सावधानियों की जानकारी भी हम आपको देंगे। सलाह के बारे में जानकारी हम आपको देंगे, जिसको यदि आप आने वाले महीनों में ध्यान रखते हैं तो समय आपके लिए जीवन में आसानी देने वाला है और चुनौतियों से भी आपको बाहर निकालने में मदद करने वाला है। तो तुला राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, दैत्य गुरु शुक्र से प्रभावित ये राशि है और इस राशि के अंदर वायु तत्व का प्रभाव होता है। तो ऐसे में तुला राशि वाले जातक चंचल होते हैं, विचारों में स्थिरता की कमी होती है और आकर्षण व्यक्तित्व वाले तुला राशि वाले जातक होते हैं। अपने वाणी और अपने व्यवहार के द्वारा किसी भी जगह पर जाएंगे तो अपनी एक अलग ही पहचान बनाने में सफल रहते हैं। शुक्र का प्रभाव होने की वजह से जीवन में भौतिक चीजों की झुकाव यानी सुख सुविधाओं को अर्जित करने का प्रयास करते हैं। इस राशि वाले जातकों के अंदर आकर्षण क्षमता, लीडरशिप क्षमता भी होती है, यानी रचनात्मक क्षमता के द्वारा किसी काम को करते हैं। क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। अपने जीवन में परिवार, समाज, कर्मस्थल और वैवाहिक जीवन हर जगह पर संतुलन बनाने वाले ये जातक होते हैं। इस राशि वाले जातकों के अंदर कुशल आत्मविश्वास और विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने की अभूतपूर्व क्षमता भी देखने के लिए मिलती है। जब भी कठिन परिस्थितियां, संघर्षपूर्वक समय आता है तो तुला राशि वाले जातक घबराते नहीं हैं। अब देखिए, वर्तमान समय में कुछ जातकों को समस्याएं भी मिल रही है, क्योंकि वर्तमान समय में जो देवगुरु बृहस्पति थे वो आपके 6ठे भाव में लगातार, माफ कीजिएगा, अष्टम भाव में लगातार चल रहे थे और पंचम भाव में राहु देव का जो ट्रांजिट हो रहा था, तो बहुत सारे जातकों के जीवन में, यानी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में घर परिवार को लेकर समस्या लगातार बनी रही। कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी कुछ जातकों को परिणाम या तो कम मिला या ना के बराबर मिला। वहीं देखिए, देवगुरु आपके पराक्रम घर के स्वामी माने जाते हैं और आपके रोग भाव यानी 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो बहुत सारे जातकों को कर्जों का भी सामना करना पड़ा। वैवाहिक जीवन के मामले में गुरु के खराब होने पर लगातार अस्थिरता बनी रही और कहीं न कहीं तुला राशि वाले जातकों को मन में चिंता, तनाव, घबराहट का सामना करना पड़ा। तो अब आइए हम आपको बताते हैं आने वाले तीनों महीनों में आपको लिए क्या सकारात्मकता जीवन में रहने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको ग्रहों की जानकारी दे रहे हैं। तीनों महीनों की समयावधि में शनिदेव आपके 6ठे भाव में यानी रोग भाव में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में तीनों महीनों की समयावधि में गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके पंचम भाव में यानी त्रिकोण भाव में तीनों महीनों में रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपकी आयु भाव में यानी अष्टम भाव में जून की शुरुआत में बना रहेगा। राशि के स्वामी आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव में जून की शुरुआत में रहेंगे और आपके लाभ भाव में केतु मंगल की युति रहने वाली है। लेकिन मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो 7 जून को होने वाला है।
7 जून को मंगल नीच राशि कर्क को छोड़ेंगे और आपके लाभ भाव में यानी आपके सिंह राशि और आपके लाभ भाव में जाने वाले हैं। मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन काफी ज्यादा होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम तुला राशि वाले व्यक्तियों को मिलने वाला है। जानकारी चंद राशि के ऊपर प्रभावी है। सबसे पहले करियर के मामले में जानकारी दे रहे हैं। तुला राशि वाले जातकों, वर्तमान में आपके लिए योग कारक ग्रह शनिदेव आपके 6th हाउस में बहुत ही बेहतर अवस्था में मौजूद हैं और वर्तमान में इस समयावधि में गुरु भी आपके भाग्य भाव में है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में तुला राशि वाले जातकों को जहां भाग्य का समर्थन देखने के लिए मिलने वाला है, वहीं नौकरी पेशा जातकों के जीवन में पदोन्नति के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से यानी पिछले 30 वर्षों के बाद शनि आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अब आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में स्थायित्व मिलने वाला है। जिन जातकों के जीवन में लगातार प्रयासों के बावजूद भी चुनौतियां समाप्त नहीं हो रही थी या कर्म क्षेत्र के मामले में स्थायित्व की कमी थी, अब आपके जीवन में ठहराव आपको मिलेगा और एक निश्चित ऊर्जा के साथ कर्म क्षेत्र में तरक्की अर्जित कर पाएंगे। जो तुला राशि वाले जातक इस समयावधि में क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या जो लोग इस समयावधि में लोहा, लकड़ी, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल का सेक्टर या ड्राइवरी लाइन में आपका जुड़ाव है, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कि धन के लिए समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, धन भाव के जो स्वामी माने जाते हैं वो आपके लिए इस समयावधि में मंगल ही माने जाते हैं। मंगल आपके होते हैं और जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं वो सूर्य देव माने जाते हैं। तो दर्शकों, सूर्य देव आपके अष्टम घर में रहेंगे, लेकिन मंगल आपके 7 जून से लाभ भाव में रहेंगे। तो मंगल का 7 जून से लाभ भाव में होना जून और जुलाई के महीने में धन योग का निर्माण किया हुआ है। धन भाव के स्वामी लाभ भाव में मौजूद हैं तो नवीन आमदनी के मार्ग आपको मिलने वाला है। कई माध्यम से तुला राशि वाले व्यक्ति जीवन में धनार्जन करने में सफल रहने वाले हैं। राशि के स्वामी भी बहुत ही अच्छी अवस्था में विराजित रहने वाले हैं। तो व्यापारिक जीवन में के मामले में जिन जातकों का जुड़ाव है, व्यापार के माध्यम से आपको पर्याप्त धन मिलने वाला है। और तुला राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक चीजों की बढ़ोतरी की संभावना भी जीवन में ज्यादा दिखाई दे रही है। शनिदेव आपके लिए प्रबल शुभ अवस्था में इस समयावधि में रहेंगे और शनि आपके सुख भाव के स्वामी हैं। तो यदि आप अपने जीवन में कोई भूमि, भवन, वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता जीवन में मिलने वाली है। और देखिए, यहां पर कुछ मामलों में सावधानी भी आपको रखना चाहिए। वर्तमान समय में केतु राहु का जो प्रभाव है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इसमें जीवन में धन का निवेश करते समय सावधान रहना है। ऐसा कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे काम में जीवन में धन का निवेश ना करें। और इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को अपने जीवन में भावना के आवेश में आकर जीवन में धन का निवेश करते समय सावधान रहना है। बात करते हैं आपके लिए परिवार के मामले में समय कैसा परिणाम जीवन में देने वाला है। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों के घर परिवार में लगातार परेशानियां बनी थी, क्योंकि आपके दूसरे भाव यानी परिवार भाव के स्वामी मंगल लगातार नीच राशि में पिछले 3 महीनों से गोचर कर रहे हैं। यानी मार्च, अप्रैल और मई के महीने में मंगल लगातार नीच राशि में थे और शत्रु राशि में थे। तो आपने देखा होगा कि घर परिवार में प्रयास करने के बावजूद भी सुख शांति की कमी लगातार बनी रही। बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को मंगल का नीच प्रभाव लगातार मान सम्मान की कमी भी जीवन में दिया है। लेकिन 7 जून को जैसे मंगल आपके लाभ भाव में सिंह राशि में जाएंगे और नीच राशि से बाहर निकलेंगे, तो परिवार के मामले में मान सम्मान की वृद्धि होने वाली है और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने में आपको कामयाबी मिलने वाली है। तुला राशि वाले जातकों के घर परिवार में उन्नति और घर परिवार में घूमने फिरने की योजना भी परिवार के सदस्यों के द्वारा बनाई जा सकती है। और इसमें सबसे बेहतर महीना आपके लिए जून का, जुलाई का रहने वाला है। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में कि आपको
इस समयावधि में आपको एजुकेशन मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। राहु देव आपके शिक्षा भाव में ही लगातार तीनों महीनों में रहेंगे। तो जो विद्यार्थी हैं उनको समझदारी पूर्वक आगे पढ़ाई के मामले में चलना होगा। देखिए, राहु देव जहां पर भी बैठते हैं वहां पर समस्या देने का काम करते हैं। तो अगर आप प्रारंभिक पढ़ाई कर रहे हैं तो विद्यार्थियों का मन भटकेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इस समयावधि में एकाग्रता की कमी रहने वाली है। तो आप अपने जीवन में अपनी संगति के ऊपर ध्यान दें, मेडिटेशन आप जरूर करें। शिक्षा के मामले में ध्यान फोकस करने के लिए मानसिक प्रसन्नता बनाकर जरूर चलें। जो लोग उच्च शिक्षा के मामले में अपना पढ़ाई कर रहे हैं उन जातकों को गुरु बृहस्पति के अनुकूल होने से बड़ा लाभ जीवन में जरूर मिल सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, यदि आप रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध में अपना जुड़ाव रखते हैं तो प्रेम जीवन में तो समय आपके लिए कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि तीनों महीनों में राहु देव आपके पंचम भाव में ही मौजूद हैं। राहु जहां पर बैठते हैं वहां से जुड़े हुए रिश्तों में विच्छेद करवाते हैं, भ्रम करवाते हैं। तो आप देखेंगे कि बार बार यदि आप किसी भी नजदीकी रिलेशनशिप में हैं तो आपके मन में खटास उत्पन्न होने वाली है। और इस समयावधि में जो आपका इस समयावधि में मित्र है उससे आपके जीवन में झगड़े की स्थितियां भी बनने वाली है। लेकिन जो लोग वैवाहिक जीवन के मामले में अपना जुड़ाव रख रहे हैं, वैवाहिक जीवन में भी जुड़े हुए जातकों को लगातार मार्च से लेकर मई के बीच में समस्या हुई है, क्योंकि इस समयावधि में मंगल अच्छी अवस्था में नहीं थे। लेकिन 7 जून 2025 को जैसे ही सेनापति मंगल सिंह राशि में जाएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन के मामले में बड़ी खुशखबरी आपको देने का काम करने वाले हैं। 7 जून के बाद मंगल की अनुकूल अवस्था वैवाहिक जीवन के मामले में जीवन साथी का समर्थन भी आपको दे सकती है। वैवाहिक जीवन के मामले में नए कीर्तिमान और नए परिवर्तन आपको देखने के लिए भी जीवन में मिलने वाला है। बात करते हैं इस समयावधि में सेहत के नजरिए से क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। राशि के स्वामी आपके लिए जून के महीने में तो बेहतर हैं, लेकिन जुलाई के महीने में मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे, लेकिन अष्टम भाव में रहने वाले हैं। तो दर्शकों को जुलाई के महीने में सेहत के मामले में पूरी तरह से पेट की बीमारियां परेशान करने वाली है। और तुला राशि वाले जातकों को जोड़ों में दर्द की समस्या, आंखों में प्रॉब्लम मिल सकती है। खान पान को लेकर आपको जुलाई के महीने में ध्यान देने की जरूरत ज्यादा रहने वाली है। समय समय पर हेल्थ चेकअप आपको करवाते रहना चाहिए। सेहत में अनुकूलता लगातार निर्मित करने के लिए मिनरल वाले भोजन का सेवन करना है। किसी भी प्रकार की एडिक्शन या किसी भी प्रकार की लत यदि आपके जीवन में है वो आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार की लत है उससे आपको जीवन में बचने का प्रयास करना चाहिए। अब हम आपको धार्मिक उपाय बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको 3 खास सलाह के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि मंगल 7 तारीख को जैसे ही आपके लाभ भाव में जाएंगे तो आपके वाणी भाव में इनकी चौथी दृष्टि रहेगी। तो पूरे जून और पूरे जुलाई के महीने में मंगल का इंपैक्ट आपके ऊपर रहेगा। तो ऐसे में अपने क्रोध में, क्षणिक क्रोध को लेकर जीवन में ना चलें। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को अपने आलस्य के ऊपर ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। तुला राशि वाले जातकों के अंदर आलस्य की अधिकता होती है। ऐसे में समयावधि में दर्शकों को अपने जीवन में हर कार्य को समय पर करने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। तीसरा, तुला राशि वाले जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। आप अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में इस समयावधि में अनुभवी व्यक्तियों की राय को लेकर यदि आप कोई काम करते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर परिणाम मिल सकता है। और चौथा, तुला राशि वाले जातकों को जीवन के बेहतर परिणामों में यदि आप चाहते हैं, जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता चाहते हैं, तो आपको मेडिटेशन जरूर करना है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। इस समयावधि में लगातार महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना और भगवान शंकर की आराधना करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना चाहिए। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है।
यदि आप अपने माता पिता के साथ भी संबंध बेहतर बनाकर चलते हैं तो भी आपको शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।